श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, श्री अजय सहगल जी, श्री सुनील ओझा जी, वो बाद में आए हैं, श्री सुनील ओझा जी, श्री अजय सहगल जी, यहाँ पर मौजूद सभी हमारे केरला में कहते हैं सहोदरी सहोदरन मारे, और फैकल्टी के मेंबर जो यहाँ गुरुजन हैं और जो छात्रगण हैं और जिनको आज डिग्रियां मिली। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया है आचार्य नंदिता जी का, इसे कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे धन्यवाद दूं। कोई शब्द सच में शब्दों में ये धन्यवाद अदा नहीं हो सकता। मुझे ये कल्पना भी नहीं थी कि गुरुकुल के बारे में भी कल्पना नहीं थी, और अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि आपके गुरुकुल से परिचित था, मैं आपके गुरुकुल से परिचित ही नहीं था। कन्याओं के लिए गुरुकुल हैं और एक नहीं है, कई हैं। बहुत ही सुखद आभास हुआ है यहाँ। और चूंकि बहुत कम उम्री से सार्वजनिक जीवन में तो आदत है, थोड़ी स्वागत भी होते, विरोध भी होता है, गलतफहमी में मत रहिएगा। विरोध भी होता है। इसी काशी में मतलब इस नगरी ने बड़ा सम्मान दिया। जो मैं अपने नाम से तो वो उपाधि लेना भी अच्छा नहीं है, जो विद्वत परिषद ने मुझे अब से 10-12 साल पहले यहाँ बुला के जो उन्होंने सम्मान दिया था। BHU में आया हूँ, अनेकों बार आया हूँ, लेकिन इसी काशी में मेरे ऊपर हमला भी हुआ है। और माननीय चंद्रशेखर जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो इतना गुस्से में आ गए। और मज़ेदार बात ये थी कि वो हमला कराने वालों में खुद उनकी पार्टी के एक सदस्य शामिल थे, कि उन्होंने जो उनकी शक्ल देखी तो गाड़ी रुकवा दी, और पुलिस वाले ये कहते थे तेजी से निकालें, मगर उन्होंने रुकवा दी और खुद डंडा लेके उन लोगों के पीछे भागे और मुझसे कहा कि तुम मत गाड़ी से उतरना। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि बहुत स्वागत हुए, तो ये मत समझिएगा कि विरोधों का सामना नहीं करना पड़ता, वो भी करना पड़ता है। लेकिन साहब, आज का जो अनुभव है, बहुत शानदार स्वागत हुए हैं, पर जिस दिव्यता के साथ आज स्वागत हुआ है, ये अनुभव पहली दफा हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए शब्दों में आपका धन्यवाद देना संभव नहीं है, बस मैं कृतज्ञ हूं, इतना ही कह सकता हूं। तो मुझे बहुत खुशी है यहां आकर। और मैंने अभी गौर से पढ़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी वो बात लिखी हुई, लेकिन इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह चुके हैं कि अब समय आ गया है जब हम नारी विकास या नारी शक्ति के विकास की बात करना बंद करें। नारी नेतृत्व में शक्ति का विकास करें। वो नेतृत्व हमें स्वीकार करना ही होगा। और नेतृत्व अकेले ये नहीं है कि कौन किस पद पर आसीन, इसको ही नहीं कहते। हमारे यहाँ जो पिछड़े हुए जो
जो दुनिया में जो दौड़ है विकास और प्रगति की, उसमें जो पीछे रहे, उनके यहाँ उन्होंने समझा कि सिर्फ पद, कोई राजनीतिक पद जो है ये सशक्तिकरण की पहचान है। नहीं, बहुत सारे क्षेत्र। आप अच्छा कहीं मत जाइए, अपनी प्राचीन परंपरा को देखिए। जो बुनियादी आस्था है, विश्वास है, वो तो यही है ना कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्म प्रधान सर्वभूताधिवासी। यही कल्पना है ना। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, यही है ना। लेकिन विद्या का नेतृत्व मां सरस्वती के हाथ में, वैभव धन बल वो मां लक्ष्मी के हाथ में, शक्ति मां शक्ति अपने आप में एक वो अलग एंटिटी जी, अलग पहचान के साथ। तो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में हम कार्य करते हैं, उसमें नेतृत्व की आवश्यकता होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नारी के नेतृत्व में शक्ति का विकास। और ये मैं आपसे कहूं, शक्ति अपने आप में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, इसलिए नारियों के नेतृत्व में शायद वो विकास ज्यादा आसानी से संभव है। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के यहां जो कहा, ये हमारा एक वैचारिक संकट है, आपने उसे साफ कर दिया। शस्त्र और शास्त्र, मुझे नहीं पता था यहां आने से पहले। ये अबला का की कल्पना आ कहां से गई? उसे अबला हमने बनाया है, वो सबला है। मॉडर्न साइंस कह रही है, मॉडर्न आधुनिक विज्ञान कह रहा है कि महिला के अंदर जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति होती है वो पुरुषों से कहीं ज्यादा है। और यहां हम सब एक बौद्धिक स्तर पर बात कर रहे हैं, उसी तरह लीजिएगा इसको। ये हॉल है, आपके कार्यक्रम से पहले इस हॉल की सफाई की गई होगी, और कार्यक्रम ना भी हो तो भी हफ्ते में 1 या 2 बार, अगर ये हॉल में मकड़ी के जाले आप नहीं चाहते हैं तो आपको 1-2 बार सफाई करनी पड़ती है। हमें अपने शरीर की सफाई करनी पड़ती है। कहीं जलवायु ऐसी है कि ना एक बार नहाने से काम चल जाता है, कहीं जलवायु ऐसी है कि 2 बार नहाना जरूरी होता है। क्यों? समय के साथ हर चीज पर गर्द आती है, मैल आता है, उस मैल को साफ करना जरूरी होता है। ये मैल विचारों में भी आता है। चाहे जितने क्रांतिकारी और चिरजीवनी सिद्धांत हो, उनमें भी आता है। इसीलिए मैं तो कहीं दुनिया की बात नहीं करता, अपने देश की बात करता हूं। इसलिए हमें वो जो मैल आता है, गंदगी आती है, उसको साफ करने के लिए कभी आदि शंकराचार्य की जरूरत होती है, कभी परमहंस की जरूरत होती है, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती की जरूरत होती है, कभी हमें स्वामी विवेकानंद की जरूरत होती है, जो आके हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे आचार गर्द पड़ जाने के कारण तुम्हारे विचारों से हट गए हैं, और वो हमें लौट के उस पर लाते हैं।
और यहां पर मैंने पहले ही कहा कि हम ये बात बौद्धिक स्तर पर कह रहे हैं, इसलिए उसी स्पिरिट में लीजिएगा। हम बाहर की सफाई कर लेते हैं। प्रकृति ने केवल महिला को ऐसा बनाया है कि हर महीने उसकी आंतरिक सफाई भी हो जाती। पुरुष को नहीं बनाया, महिला को बनाया है प्रकृति ने। तो महिला अंदर से भी शुद्ध है और बाहर से भी शुद्ध। ये प्रकृति का नियम। तो नेतृत्व क्यों नहीं, मुझे नेतृत्व स्वीकार, जो मुझसे ज्यादा शुद्ध है उसका नेतृत्व स्वीकार करने में मुझे क्या दिक्कत है? मुझे हरगिज कोई दिक्कत नहीं। और जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि शस्त्र शास्त्र हमारे यहाँ ये भी बहस। भारत तो अहिंसा की बात करता है, तो भारत में शस्त्र काहे के लिए? भारत में फौज काहे के लिए? पुलिस काहे के लिए? भाई एक आदर्श स्थिति है, अहिंसा परमो धर्मा। क्यों? हमने महाभारत देखी है। हमने बताया कि हारने वाला तो रोता ही है, जीतने वाला भी रोता है। हिंसा के माध्यम से प्राप्त जीत रोने पे मजबूर करती है। ये भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें एक ही अर्थ के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जय और विजय। अभी आपने राष्ट्रगान पढ़ा, जय हो जय हो जय हो। विजय जब आप दूसरे को हराते हैं, जय जिसमें हारता कोई नहीं, सबकी जीत होती। वो हमें प्रेरणा देने वाले आदर्श जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे थॉट लीडर थे, हमारे ऋषि थे, उन्होंने हमें ये वाक्य दिए हैं हमें प्रेरणा देने के लिए। लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ लो। वास्तविकता यह है कि संसार में हिंसा है। हम सबको, हर व्यक्ति को प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, प्रकृति नहीं बदल सकते। और हर प्रकृति पे लोग पैदा होते हैं। तो अहिंसा का रास्ता आपको ये नहीं सिखाता है कि ऐसे लोगों के सामने आप नतमस्तक हो जाइए। नहीं, दुनिया की हर संस्कृति में आत्मरक्षण का हक हासिल है। अगर मुझ पर कोई हमला करे तो मुझे यह हक हासिल है कि फिर मैं शस्त्र उठा सकता हूं। और हमारी तो परंपरा ऐसे प्रभावशाली शब्दों में हमें बताती है, अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। पहला काम तो है वो जो आपने किया है, जिसको आज रिकॉग्नाइज किया गया, आपको डिग्रियां दी गई। पहले तो अपने आप को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कीजिए। अग्रता चतुरो वेदा, ज्ञान प्रज्ञा, वो पूरी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। प्रश्ता सशरम धनु, लेकिन पीठ के ऊपर वेपन भी रखिए, हथियार भी रखिए। पहले पूरी ताकत से इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रज्ञा का। एक बात ध्यान रखिएगा, शिक्षा का मतलब साक्षर होना नहीं, शिक्षा का मतलब तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है इंसान के, बल्कि मैं अपने शब्दों में नहीं, मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करना चाहता हूं। उनका कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, खुशी। उनका अगर जीवन का उद्देश्य
अपनी खुशी और अपना सुख है, तो फिर मैं सुखी होने के लिए और खुश होने के लिए अगर आपको दुखी करूं तो कौन मुझे रोक सकता है? फिर मुझे हक है इसे कि अगर मेरे जीवन का उद्देश्य अब मेरी खुशी है तो मैं आपको दुखी करूं तो कौन रोके मेरे ऊपर? उनका जीवन का उद्देश्य खुशी नहीं है, सुखी होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान का क्या उद्देश्य है? एक ही स्पीच में नहीं है, दोनों ही अलग अलग जगह है। मगर मुझे ऐसा इतने शक्तिशाली विचार लगता है ये कि किसी दूसरी जगह कहते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग करके अनुवाद करूंगा। उन्होंने कहा कि द पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। बहुधा और विविधता जो हमें सर्वत्र नजर आती है, उसके बीच में एकता की जो एकात्मता है उसको तलाश करना, इसे ज्ञान कहते हैं। और मुझे बताया गया कि 15 मिनट ऑलरेडी हो गए, इससे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आप लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव ने भारत की पहचान क्या, आपको अभी हमारी बहन आचार्य ने आपको एक ओथ दिलाई। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि मैं दीक्षांत भाषण देने जा रहा हूं किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल में नहीं, तो क्या बोलूं? उन्होंने कहा दुनिया में आज तक इससे अच्छा दीक्षांत भाषण कोई और है नहीं, सत्यम वद धर्मम चर। इससे पावरफुल कोई दीक्षांत भाषण, ये डॉक्टर राधा कृष्णन कह रहे हैं इससे पावरफुल दीक्षांत भाषण कोई हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो संदेश है वो तो एक मिनट भी पूरा नहीं लगता ना इसको पढ़ने में, लेकिन इसको अपनी जीवन में उतारने में पूरा जीवन खप जाता है। ये शिक्षा पहले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव राजकुमारों को दी थी, और शाम को कहा बताओ सुबह क्या पढ़ा था। सब ने 104 ने फट सुना दिया। 105वें ने, जिसे हम धर्मराज के नाम से जानते हैं, कहा मुझे याद नहीं हुआ। रोज डांट खाई, कभी याद ही नहीं हुआ। और जीवन के अंत में कहा गुरु ने पहले दिन जो शिक्षा दी थी उसको समझने में और उस पर आचरण करने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। आचरण में लाना किसी भी चीज को, तो मैं एक बात उसके साथ खत्म करूंगा। हमें ये पता होना चाहिए हमारी पहचान क्या है। जिस तरह व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, विशेष होते हैं, इसी तरह समाज के भी होते हैं, इसी तरह राष्ट्र के भी होते हैं, देश के भी होते हैं। भारत की पहचान दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में रही है। वही हमारी पहचान ऐसी है जो हमें एक बार फिर से जो स्वर्णिम भारत था, जिसकी दुनिया में इज्जत थी, वो फिर दोबारा से हमारे वो दिन लौट सकते हैं। कोई दूसरा तरीका आपने अभी कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती को इसके लिए परिश्रम करना पड़ा कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। स्वामी रंगनाथानंद का लेक्चर पढ़िए, वो कहते हैं हमारा पतन ही इस कारण हुआ और कोई कारण नहीं था। और श्रीमद् भागवत से कोट करते हैं, कहते हैं सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। उनका हमारा पतन, हम तो कर्म को मानते हैं ना, हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अगर हमें कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है तो अपने कर्मों पर नजर डालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हमारा पतन उसी दिन शुरू हुआ। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत के मुताबिक जो कोई ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखता है और उसको दूसरों के साथ सहभागिता नहीं करता,
वो मां सरस्वती का उपासक नहीं है, वो मां सरस्वती का खलनायक है। हम खलनायक बने, उसके कारण हमें जो जिन दुर्दिनों की बात अभी की गई थी, हमें वो झेलने पड़े। उससे निकालने में हमारे ऐसे महर्षियों ने, उन्होंने काम किया। और मेरा ख्याल है आचार्य जी ने उसी में ओथ में ही जिक्र था, आपने कहा था 100 अध्याय और फिर वचन। जी, ये उपनिषद का डायलॉग है, जहां प्रश्न किया गया कि तप की परिभाषा, तपा 100 अध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ स्टडी। तो प्रश्न किया गया कि तप किसको कहते हैं? बहुत सारे जवाब आए, लेकिन जिस जवाब को स्वीकृति मिली वो जवाब था कि तप कहते हैं 100 अध्याय और फिर वचन। यानी जो भारतीय संस्कृति ये मानती है, हमारी परंपरा ये कहती है कि अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है तो आपके अंदर भूख पैदा होगी उस ज्ञान को दूसरों के साथ सहभागिता करने की। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कपिल देव आहुति संवाद। जब कपिल मुनि को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अब उनकी भूख जागी उसकी सहभागिता करने की। कहीं दूर दूर तक कोई नहीं था, मां बैठी हुई थी, मां को कहा यहां आके बैठ जाओ, और वो कपिल देवाहुति संवाद के नाम से मशहूर है। अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालयम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनयन चक्षुषा। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। हर की देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवम। ये भारतीय संस्कृति, ये कहां से आता है? हर किसी को ऐसे जानो जैसे मेरा, मैं उसके अंदर वास करता हूं, मंदिर हो है वो मेरा। और अगर मेरा मंदिर है तो उसका अनादर करोगे? नहीं, हर किसी का आदर करो, उसकी जो जरूरियात है उसको पूरा करने में जो मदद कर सकते हो करो। और मदद करने में एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये नहीं कि मैं मेहरबानी कर रहा हूं, अभिनयन चक्षुषा, सबको एक नजर से देखना। ये भारतीय संस्कृति की क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ना भाषा से परिभाषित होती है, ना हम किस तरीके से अपने, जिसको भी आप मानते हो, जिस नाम से भी मानते हो, जिस परिवार में पैदा हुए हो, ना उस तरीके से होती है, ना हमारी खाल के रंग से होती है। हमारी तो है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। मेरे अंदर भी वही परमात्मा निवास करता है और तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा निवास करता है। अहम की परतों को हटाते जाओ, ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता चला जाएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, क्या खूबसूरत जुमले, 2-3 जुमले। कहा मैं भारत से प्यार करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक भौगोलिक क्षेत्र को मूर्ति रूप देकर उसकी पूजा करना चाहता, इसलिए भी नहीं कि मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं भारत भूमि में पैदा हूं, बल्कि मेरा जो भारत के लिए अगाध प्रेम है वो इसके लिए है कि दुष्कर से दुष्कर परिस्थितियों में भी भारत ने उन जीवंत शब्दों को जो भारत के बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले थे, उनको बचा के रखा। यानी ज्ञान की परंपरा। मैं उसी में एक जोड़ना चाहता हूं, मुझे भारतीय संस्कृति से जो मेरा प्यार है, जो लगाव है, वो इसलिए नहीं कि मैं भारत में पैदा हुआ, बल्कि मैं जितना पढ़ता हूं उसके बारे में, उतना मेरा विश्वास बढ़ता जाता है कि अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, दुनिया में भेदभाव खत्म करने हैं, दुनिया में मानव प्रतिष्ठा को बहाल करना है, तो वो एक ही तरीका है कि हमें
अपनी उन बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को, सनातन सिद्धांतों को पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। अब दुनिया भूखी है उसके लिए, हमारी कमी है कि हम नहीं बता पा रहे। मैं आप सब ने इतनी देर, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही समय लिया, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपने इतने प्यार से सुना, इतना स्वागत सत्कार किया, बहुत बहुत आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हुआ आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।